क्या हुआ? ज़्यादा ठंडा करने लगा है अब। ठंडा नहीं कर रहा है, यहाँ ठंडा लग रहा है। ठंडा नहीं लग रहा है। अच्छा, पीछे में नहीं जा रहा है, स्विंग नहीं। क्या हुआ? है मेमोरी या स्मरण शक्ति का 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट में क्या क्या होता है? लर्निंग, मतलब याद करना, रिटेंशन, याद रखना, हाँ याद ही हो गया सर, रिकॉलिंग, है ना, पुनः याद करना, पुनः स्मृति में लाना एक्चुअली बोलते हैं, पुनर्स्मृति, पुनः स्मृति में लाना। दिमाग में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है ना। हम लोग का दिमाग काम करता है किसके बदौलत? न्यूरॉन्स के बदौलत। हाँ, न्यूरॉन्स। कितने न्यूरॉन्स है पता है ब्रेन में हम लोग के? 86 बिलियन। 86 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में हैं, और ये आपस में मैसेज भेजते हैं, रिसीव करते हैं, भेजते हैं। एक न्यूरॉन 10,000 अलग अलग न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है। इस हार्ड डिस्क का पावर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका पावर और रैम बहुत ज़्यादा है। तो मेमोरी डिपेंड करता है उसी मेंटल फंक्शन पर, उसका हमको डेप्थ में नहीं जाना है। और ये तीनों अगर सही है तो आपकी मेमोरी अच्छी है, और तीनों में कहीं भी अगर गैप है तो मेमोरी आपकी खराब हो जाएगी, है ना। और डिपेंड किस बात पर करती है मेमोरी? मेमोरी किन किन बातों पर निर्भर करती है और कैसे इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे? देखिए, रिटेंशन का जांच जनरली होता नहीं है, इसकी जांच नहीं होती है जनरली, क्योंकि तुरंत याद करना है आपको और तुरंत रिकॉल करना है। मतलब 2 मिनट में याद करना है और 2 मिनट में रिकॉल करना है, फिर अगला 2 मिनट में याद करना है, 2 मिनट में रिकॉल करना है। ये इकलौता ऐसा टेस्ट है जो 2 सेट में होगा, जिसका एग्ज़ाम 2 सेट में होगा, सेट 1 एंड सेट 2। और टाइमिंग सब सेट का अलग अलग, किसी का 2 मिनट, किसी का 2.5 मिनट, किसी का 3 मिनट, बस यही रहता है। 2 मिनट में याद करिए, 2 मिनट में रिकॉल करिए, फिर 2 मिनट में याद कीजिए, 2 मिनट में रिकॉल कीजिए। जहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12-12 हुए, 12-12, वहाँ 2 मिनट मिलेगा। जहाँ 20 या 21 होगा वहाँ पर आपको 3 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट मिलता है, 1-2.5 मिनट, 1-3 मिनट मिलता है। मतलब याद करने के लिए अगर 10 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है और 2 मिनट मिल रहा है तो 120 सेकेंड। 120 सेकेंड में पर क्वेश्चन कितना हमको याद करने के लिए कितना टाइम मिल रहा है? 10 सेकेंड। एक फिगर को हमको 10 सेकेंड में याद कर लेना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेमोरी का, है ना, लिंक नहीं, ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेमोरी में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रहता है। हाँ, 12 कम रहेगा। अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी में भी क्वेश्चन कम रहता है और समय ज़्यादा रहता है। तो ऑब्जर्वेशन पता है ना, ऑब्जर्वेशन और कंसंट्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग का मेंटल पावर होता है।
तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आप लोगों को कोशिश करना चाहिए। अब बहुत टफ काम नहीं है, बहुत आसानी से बढ़ जाता है, थोड़ा रेगुलरिटी चाहिए होता है। और रेगुलरिटी करने का मतलब ये नहीं कि मतलब 365 दिन तो 365 दिन, ये एकदम जरूरी नहीं है। जो भी आप काम करते हैं वीक में 5 दिन भी कर देते हैं तो रेगुलरिटी में काउंट हो जाएगा। वीक में 5 दिन आप एक्सरसाइज कर लिए, वीक में 5 दिन आप वॉक कर लिए, वीक में 5 दिन आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो काउंट हो जाता है। और 5-10 मिनट का समय लगता है, 5-10 मिनट बहुत बड़ी बात नहीं है, आप 10 मिनट आराम से दे सकते हैं, है ना। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड में क्या होता है, हम लोगों को चीज़ों की विशेषताओं को पकड़ना होता है ना। उसमें देखे थे कहाँ, टेस्ट 4 में फाइंड 6 या फिगर रिप्लेसमेंट या फिर सिमिलरिटी में, सिमिलरिटी तो डायरेक्ट वही था, चीज़ को देखे और या तो सिमिलरिटी देखना है या डिसिमिलरिटी, अंतर पकड़ना है। तो ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग अगर रहता है तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेमोरी भी बड़ी आसानी से बन जाता है। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेमोरी में 12 फिगर मेमोरी और फिगर मेमोरी, ये दो चीज़ पूछा है। पिक्चर भी बोलते हैं, फिगर 12 फिगर में याद करने के लिए जो चित्र मिलेगा वो होगा आपको 12 और आपको समय मिलेगा 2 मिनट याद करना, आप प्लस 2 मिनट रिकॉल करना, ठीक है। अब फिर दूसरा सेट का मिलेगा 12 और उसमें भी 2 + 2, इसमें 3 मिनट मिलेगा। इसमें क्वेश्चन होगा 20, और 20 ही नहीं रहता है, 20 पेयर होता है एक्चुअली, है ना, 20 पेयर होता है। और इसमें 3 मिनट याद करने के लिए, 3 मिनट रिकॉल करने के लिए, इसको भी 3 मिनट याद करने के लिए, 3 मिनट रिकॉल करने के लिए, इतना समय आपको मिलेगा टाइम। और हम क्या टेक्निक बताए थे फाइंड 6 या फाइंड 9 के लिए, कैसे प्रैक्टिस करेंगे। रोड पर घूमते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एकदम चेयर टेबल पर बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, हाँ नहीं बताए हैं। कार आपके सामने से जा रही है, उसका नंबर प्लेट पढ़िए, उसमें देखिए 6 या 9 है कि नहीं, बाकी मत देखिए। और दुकान के बोर्ड पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, उसका पिन कोड लिखा हुआ है, उसमें 6 है कि नहीं है, 9 है कि नहीं है, 6 और 9 दोनों को देखिए। ये आपका प्रैक्टिस ही चल रहा है, ऑब्जर्वेशन चल रहा है। कुछ दिन के बाद आपकी आँख ऐसी हो जाएगी कि 6-9 छोड़ के बाकी दिखाई नहीं देगा। नहीं, दिमाग तुरंत चीज़ों को डिलीट भी करता है, ज़रूरत नहीं रहेगी तो उसको हटा देगा, ज़रूरत नहीं रहेगी तो उसको हटा देगा। 6-9 साइको तक देखिए ना, उसके बाद फिर आप बाकी सब देखिए। साइको निकलने के बाद उसको सब कुछ देखना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आपका चलते रहना चाहिए। अच्छा, दूसरा चीज़ ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक चीज़ और, साइन जो दीवार पर बोर्ड, दुकान पे जो बोर्ड लगा हुआ है, किस कलर का बैकग्राउंड है, लेटर मतलब कुछ हिंदी में लिखता है, लोग कुछ इंग्लिश में लिखता है ना, क्या लिखा हुआ है, इन सबको गौर से देखना शुरू कीजिएगा ना, तब आपका धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कहीं घर में बैठे कोई सामने कैलेंडर है, फोटो है, देखिए ध्यान से, किनके घर में गणेश जी की मूर्ति या फोटो है, किनके यहाँ, बस इतने ही लोग गणेश जी को मानते हैं। अरे बुद्धि के देवता है। कितने लोग बोले, हाथ उठाइए फिर से। हाँ, अच्छा कैसा तो है। गणेश जी का दोनों दांत एक है कि टूटा हुआ रहता है, कोई कौन वाला टूटा रहता है, ये नहीं पता। यही बता रहे हैं ना, हम लोग दिन रात देख रहे हैं, अगरबत्ती जला के हाथ भी जोड़ते होंगे, है ना। अब ये देख के आइएगा कल। अच्छा, गणेश भगवान का सूंड किधर मुड़ा रहता है, बाएं कि दाहिने, दांत टूटा हुआ है लेकिन सूंड किधर मुड़ा रहता है, जिधर टूटा रहता है उधर होता है। चाइना वालों का मार्केट एक साल पूरा डाउन हो गया था। हमारे यहाँ जो पूजा होता है, किसका, दिवाली का, तो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति आती है ना, ये सारे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति चाइनीज लोग बना के भेजते हैं, चाइना के रहते हैं, और वो लोग खुद पूजा नहीं करता है। हम लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं कि
धन आएगा। और लक्ष्मी की मूर्ति बना बना के धन कमा रहा है हम ही लोग से। चाइना चाइना में रिलीजियस कंट्री तो है नहीं, बौद्धिस्ट हैं लोग, लेकिन कम्युनिस्टों की सरकार है और कम्युनिस्ट लोग रिलीजन में बिलीव नहीं करते। ठीक है, तो हम लोग डेली देखते हैं, सिर्फ देखते हैं, ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं। तो अब उस फोटो को गौर से देखिएगा तो आप एक एक चीज़ जानिएगा। कोई अचानक सवाल पूछ देगा, जवाब आपके पास है, क्योंकि आपने उसको ऑब्जर्व किया है, देखा है। तो ऑब्जर्वेशन बढ़ाने का बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, अपने थोड़ा बिहेवियर एटीट्यूड को थोड़ा चेंज कर लेना है, चीज़ों को ध्यान से देखना है, दैट्स ऑल। तो ये आपका प्रैक्टिस चलते रहेगा, ऑब्जर्वेशन अपने आप तुरंत चीज़ें याद होने लगेंगी आपको 8-10 दिन के अंदर अंदर। तो यहाँ पर अच्छा, जब बात चली गई देवी देवता की, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने का एक तरीका बता दें आप लोगों को। कोई भी मंत्र अगर पढ़ते हैं, कौन मंत्र क्या पढ़ते हैं उनको नहीं पता, कोई मंत्र पढ़ते हैं कि नहीं? कितने लोग पढ़ते हैं मंत्र? बस गायत्री मंत्र आता है लेकिन पढ़ते नहीं है। नहीं, बहुत करके पढ़ते भी हैं। तो मंत्र पढ़िए या कुछ भी बोलिए, तो उसको गिनने के लिए बिना किसी सपोर्ट के आप उसको गिन सकते हैं या नहीं? हाँ मनीषा, हाँ हाँ, ओल्ड बैच है। कितने से कितने तक रखे हैं? वो 4 से 5.5 ना? हाँ ठीक है, हम ले लेंगे। क्रिटिकल रीजनिंग है ना हम लोग का, ठीक है। तो आंख बंद करके आज जब मंत्र पढ़िए तो काउंटिंग के साथ पढ़िए, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सपोर्ट के गिनिए 11 बार। देखिए कि बिना किसी सपोर्ट के 11 बार आप काउंट करके पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। नहीं, उंगली नहीं चलाना है, बॉडी चलाना ही नहीं है। कंसंट्रेशन में बॉडी नहीं चलाना है। एक्चुअली एक चीज़ और समझिए, किताब पढ़ते समय भी आपका जीभ हिलना नहीं चाहिए। सबसे बेस्ट रीडिंग उसी को माना जाता है। सिर्फ आँख से पढ़िए। हाँ, बचपन से वो तो गार्जियन इसलिए बोल देते हैं चिल्ला चिल्ला के पढ़िए कि पता चले कि आप पढ़ रहे हैं। बोल बोल के पढ़ना सही चीज़ नहीं होता है। आप सर्च करके देखिए गूगल पर, सब तो एकदम आप लोग को देखना चाहिए कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। कहीं नहीं लिखा होगा कि बोल बोल के पढ़िए, आँख से देख के पढ़िए। पढ़ते समय कोशिश कीजिए कि आपका जीभ भी नहीं हिले। मंत्र पढ़ते समय भी कोशिश कीजिए कि आपका जीभ नहीं हिले। कब हुआ? दिमाग से। पंडित जी तो जोर जोर से वो तो लाउड स्पीकर लगा के पढ़ते हैं कि लोगों को पता चले कि पूजा चल रहा है। जितना ज़्यादा दूर तक आवाज़ जाएगी दक्षिणा उतना ही ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जीभ भी नहीं हिलना चाहिए। अब जीभ नहीं हिलेगा तो पढ़िएगा कहाँ से? दिमाग से। अब आप दिमाग से पढ़ना सीख गए, आँख चलेगी, दिमाग से पढ़ रहे हैं। हाँ, वो तो और ख़राब सिस्टम है। वो पढ़ नहीं रहा है। नहीं, कोशिश तो कीजिए ना नहीं बोलने का। अजीब नहीं रहा, कोई ट्राई करना पड़ता है, आसानी से नहीं होता है, इसको थोड़ा ट्राई करना पड़ता है। हाँ, एकदम बेस्ट, बेटर नहीं बेस्ट। माइंड से पढ़िए, एकदम बेस्ट रहेगा, है ना? कोई भी चीज़, न्यूज़पेपर तक, न्यूज़पेपर भी बिना आँख से देखिए पढ़ते रहिए, आँख से देखिए पढ़ते रहिए। इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन पूरी तरह से वहाँ है, पूरी तरह से आपका वहाँ कंसंट्रेशन है। नहीं तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ते जा रहे हैं, दिमाग कहाँ है? आज ऑफिस जाएंगे तो बहुत से डांट पड़ने वाली है। आप पढ़ रहे हैं, बोल बोल के पढ़ भी रहे हैं। एक सेमिनार में हम बोल रहे थे, ईस्ट जोन का सेमिनार था और केंद्रीय विद्यालय का। ईस्ट जोन के केंद्रीय विद्यालय के जितने टीचर थे उन लोगों को एक दानापुर कैंट में एक केंद्रीय विद्यालय है, वहीं पर उन लोगों का सेमिनार था। हमको 3 दिन लोग
बुलाया था कि 3 दिन आके आप हम लोग को थोड़ा ट्रेनिंग दे दीजिए, माइंड ट्रेनिंग। वही हम गए थे, तो हम बोले कि ब्रेन, माइंड का एक पावर होता है, माइंड का एक नेचर होता है कि एक बार में एक ही काम करता है, 2 काम नहीं कर सकता है। इसलिए माइंड से एक बार में एक ही काम लेना चाहिए तो बेहतर काम करता है, और उसके लिए कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए। तो एक लेडी बोली कि नहीं सर, हम तो एक बार में 2 काम करते हैं, 3 काम करते हैं। हम लोग कैसे? तो पूजा में हनुमान चालीसा पढ़ते भी रहते हैं, सोचते भी रहते हैं कि हस्बैंड को क्या नाश्ता बना के देना है, बच्चे को टिफिन में क्या डालना है, हम पढ़ भी रहे हैं, 3 काम एक साथ कर रहे हैं। हम तीनों में कुछ नहीं कर रहे हैं। आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो ध्यान आपका हनुमान जी के ऊपर होना चाहिए कि आपके हस्बैंड के टिफिन में क्या होगा, नाश्ते में क्या होगा, उस पर ध्यान होना चाहिए। आप अगर हनुमान चालीसा के अक्षरों को देखिए, हनुमान जी को दिमाग में रखिए, और हस्बैंड के बारे में भी सोच लीजिए कि उसको नाश्ते में क्या बना के देना है, तब हम मानेंगे कि दिमाग एक साथ 2 काम करता है। तो बोले नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। जब नाश्ते के बारे में सोचेंगे तो हनुमान जी रहेंगे नहीं वहाँ, और जब हनुमान जी को वहाँ लाएंगे तो नाश्ते के बारे में नहीं सोच सकते। दिमाग एक बार में एक ही काम करता है, ठीक है। तो जितना बॉडी मूवमेंट कम करके काम कीजिएगा, रिजल्ट उतना ही बढ़िया आएगा। तो इसके लिए थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए होता है। अब 20 साल से बिगाड़ा हुआ आदत 20 घंटे में तो सुधरने वाला नहीं है, बट सुधरता है एकदम। तो ऑब्जर्वेशन या कंसंट्रेशन को करने के लिए प्रैक्टिस ये सब करते रहिए। यही सब तरीका है। ये नहीं है कि एकदम किसी योगाश्रम में जाइए, कहाँ ऋषिकेश, वहाँ बैठिए, ध्यान लगाइए, तभी कंसंट्रेशन आएगा। इसी समाज में रहते हुए प्रैक्टिस करके हमको कंसंट्रेशन अपना बढ़ाना है। देखिए 12 फिगर में एक बॉक्स होगा जिसमें 12 चित्र दिए रहेंगे, 12 चित्र। उन 12 चित्रों की विशेषता आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। उन 12 चित्रों की विशेषता आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है।